क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज में। क्वाड्रेटिक का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये वाला कैसे होगा वो मैं कराऊंगा, ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है 4 नंबर का, बहुत ज्यादा चांस है इसके इस तरह के क्वेश्चन आने के। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी विद वर्टिसेस। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं जल्दी से, रेक्टेंगल और दूसरा क्या है? स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल। तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। और रेक्टेंगल के क्या कर दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया ए बी सी डी, और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 2,-1। बी कितना है? 5,-1, 5,-1। सी कितना है? 5,6। और डी कितना है? 2,6। ठीक है। अब ये कह रहा है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल वर्टिसेस इतना आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब हमें बताना है कि इसके तो डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो देखो ध्यान से, डायगोनल इक्वल करने के लिए पहले बी से डी को मिला दो, ठीक है, और ए से सी को मिला दो। ये मिला दिया मैंने, और ये दोनों जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ। ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे। तो डायगोनल को इक्वल करने के लिए इसके डिस्टेंस इक्वल कर दो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी डी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी डी बी, एक ही बात है। तो डिस्टेंस फार्मूले से लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, देखो ध्यान से। तो इसको लिख लो x1 y1 और इसको लिख लो x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमें पता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे वैल्यू रख दो अंडर रूट के अंदर। x2 कितना है? यहां से देखो x2 है, ये रहा 2 माइनस x1 कितना है? वहां देखो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? -1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 में से तो 3 का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर, और यहां से देखो प्लस 6 माइनस प्लस, तो मतलब 6 + 1 7 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 × 9 प्लस 49। तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर 49 50 58। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डिस्टेंस बिटवीन बी डी है। अब इसी तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालेंगे। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये मिटा के अंडर रूट 58। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट 58, मतलब कितना आ गया ये? 58। अब इसी तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूं? डिस्टेंस बिटवीन एसी के बीच का डिस्टेंस। सेम फार्मूला लगाएंगे, वही है ना, सेम वही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अलग मार्कर का यूज कर रहा हूं। इसको लिख लो स्मॉल x1 y1 और इसको लिख लो स्मॉल x2 y2। फार्मूला वही है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे क्या होगा? x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6। ध्यान से देखना, y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से। तो 5 में से 2 गए, 3 का स्क्वायर प्लस 6 और -1 प्लस 1, मतलब 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर चल रहा है, तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 9 प्लस 49। तो ये भी कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर 58। मतलब ए बी और बी डी क्या आ गए? मेरे बराबर आ गए। क्लियर है यहाँ तक? दोनों चीज बराबर आ गई, मिटा दो अब। तो डिस्टेंस दोनों के क्या आ गए? बराबर। अब क्या करना है? ध्यान से देखना, है ना। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है मुझे? क्या लिखा है कि एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एसी का जो मिड पॉइंट निकाल दूं मैं और बीडी का मिड पॉइंट निकाल दूं। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मैं बाइसेक्ट ये बोल दूंगा कि दोनों एक दूसरे के बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे लिखूंगा? मिड पॉइंट बिटवीन एसी का मिड पॉइंट क्या होता है जी? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इधर से कितना आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट होता है। तो यहां पे वैल्यू रख दो। x1 कितना है? ये है, तो 2 प्लस x2 कितना है? 5 अपॉन 2, और कॉमा लगा के y1 कितना है? y1 है -1 प्लस y2 कितना है? 6 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, 5 और 2 7, तो ये कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 2, कोमा यहां से कितना आएगा? 6 में से 1 गए, 5 अपॉन 2।
ठीक है। तो ये आ गया किसका, मिड पॉइंट बिट AC। और इसी तरीके से मिड पॉइंट किसका निकालेंगे अब हम, AC का निकालेंगे BD का। तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 तो इक्वल टू, अब x1 कितना है, देखो x1 कितना है 5, तो 5 प्लस 2 अपॉन 2 इधर, और ये कितना है -1 प्लस 6 अपॉन 2। तो यहां देखो ये कितना आ गया, 5 और 2 7, तो 7 अपॉन 2 कोमा 5 अपॉन 2, मतलब इसके मिड पॉइंट भी बराबर आ रहे हैं और डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं। आया समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे 2018 में 4 नंबर का आया हुआ है। सर इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का, ये स्क्वायर है तो इसमें एक बार AB फिर BC फिर CD फिर DA, इन चारों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर AC और BD के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। मतलब 6 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अगर ये 6 के 6 बराबर आ गए तो हम क्या बोल देंगे, ये स्क्वायर है। अगर ये बराबर ना है तो हम बोल देंगे बराबर नहीं है। मोस्टली बराबर ही आ जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपने कर दी तो बराबर नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से करना, 10-15 मिनट लगेंगे, हो सकता है एग्जाम में इसको सबसे लेट करना। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।